नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत जो हम प्रतिभाशाली बालक और उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, हम इसी विषय को निरंतर रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालकों को उनके पूर्ण विकास के अवसर करने के लिए सामान्य शिक्षा से हटकर कुछ ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अर्थात उन्हें कुछ सामान्य शिक्षा से अलग शिक्षा दी जाना चाहिए। चूँकि प्रतिभा संपन्नता एवं धनात्मक विशिष्टता है, इसीलिए अन्य विशिष्ट बालकों की भांति प्रतिभाशाली बालक को सामान्य शिक्षा के अनुरूप बनाने के स्थान पर शिक्षा को उनके अनुरूप बनाने की आवश्यकता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिभा के धनी या धनात्मक दृष्टिकोण के ये बालक होते हैं। तो अब उन्हें बालकों को शिक्षा के अनुरूप नहीं, शिक्षा को बालकों के अनुरूप बनाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें उनके अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा की योजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाना चाहिए, जैसे उच्च स्तरीय ज्ञान एवं योग्यता के विस्तार हेतु, विशिष्ट प्रतिभाओं के पूर्ण विकास हेतु, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के व्यवहारिक एवं व्यापकता हेतु, विश्लेषणात्मक विचारशीलता विकास हेतु, उनकी असाधारण इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन जुटाना और उनके प्रति अति सावधान रहना, उनकी जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करना और उनकी सृजनात्मक एवं क्रियात्मक शक्तियों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। अब विशेष शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की जाए। स्पेशल एजुकेशन अरेंजमेंट, विशिष्ट बालकों हेतु उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था एक दुरूह मतलब एक बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु परिस्थितियों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से 3 प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। प्रभावक एवं उपयुक्त शिक्षा, इफेक्टिव एंड एफिडेंट एजुकेशन, संवर्धित पाठ्यक्रम और विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, अर्थात इनके लिए अलग ही विद्यालय की व्यवस्था की जाए। अब प्रभावात्मक एवं उपयुक्त शिक्षा क्या है। प्रायः देखने में आता है कि प्रतिभा संपन्न बालक अल्प आयु में ही चलना, बोलना एवं अन्य गति क्रियाएं करना सीख जाते हैं। समान आयु के बालकों के साथ कक्षा में बैठाए जाने पर ऐसे बालक शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को आसानी तथा शीघ्रता से पूरा कर लेते हैं। शिक्षक ने जो भी कार्य दिया उसे आसानी से पूर्ण कर लिया। अब इस स्थिति में उन्हें बोरियत लगने लगती है, अतः इनको इनके स्तर के कार्य देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि इन्हें उस कक्षा में रखा जाए जिसका कार्य औसत प्रतिभा वाले बालकों के समान ही पूरा कर सके। अर्थात इन्हें विशिष्ट कक्षा में रखा जाए, इनके अनुसार इनके मित्र हों, विद्यार्थी हों उसी कक्षा में, जिसके कारण ये वह कार्य औसत या फिर उन्हें कुछ अधिक कार्य दिया जाए जिसको संपन्न करने में जितना एक छोटा सा कार्य सामान्य बालक को पूरा करने में समय लगता है, और यदि इन बालकों को कुछ अधिक कार्य दिए जाएं तब उन्हें उतना ही समय लगेगा जितना एक छोटा सा कार्य करने में सामान्य बालकों को लगता है। ऐसी स्थिति में हम दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं। निर्धारित आयु से पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश, उनकी बौद्धिक एवं शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का अध्ययन करवा सकते हैं हम। सामान्य से कम समय एवं आयु में किसी भी पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण कर सकने की इन्हें अनुमति मिलना चाहिए। इस विधि द्वारा प्रतिभा के संवर्धन के विषय में
सभी विद्वान एक मत नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन अपवाद के कारण इनको ये सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। ऐसी बढ़ जाने पर छात्र अपने आप को डिस्प्लेस अनुभव करने लगता है, अर्थात उनको उसके अनुसार ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वह अपने आप को डिप्रेशन में समझने लगता है। शीघ्र कक्षोन्नति मिलने के कारण हर बार एक नए समूह के साथ उसे समायोजन करने में भी कठिनाई का अनुभव होता है, अर्थात जब एक साल में हम 1 या 2 कक्षाओं की परीक्षा उनसे दिलवाएंगे और वह उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो हर बार एक ही साल में उन्हें नए नए विद्यार्थी या नए नए साथी मिलने के कारण उनमें एडजस्टमेंट की कमी आती जाती है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब तक वह उस कक्षा को अपने आप को समायोजित करता है और उसकी कक्षा उन्नति हो जाती है, या किसी तरीके से वह उस कक्षा में समायोजन करना भी चाहें, तो जब तक वह समायोजित करता है तब तक उसकी कक्षा बदल जाती है। तो इस प्रकार से उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न रुचियों, शारीरिक विशेषताओं, परिपक्व एवं सामाजिक परिपक्वता वाले छात्रों के साथ कुसमायोजित हमेशा रहते हैं, क्योंकि नए नए छात्रों का मिलना, नए नए विषयों का आ जाना, इसके कारण उनमें कुछ समायोजन की क्षमता विकसित होने लगती है। इन सभी समस्याओं एवं क्षमताओं एवं प्रतिभा पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर उन्हें कुंठित कर सकती हैं। उपर्युक्त कमियों के होने के कारण उन्हें ऐसी परंपरागत प्रणाली है जो सामान्य परिस्थितियों एवं सीमित साधनों में प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा को मुखरित एवं संपोषित करने में सहायक होती हैं। जैसे विद्यालय छात्र एवं अभिभावकों के समय शक्ति व धन की बचत होती है। प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं का पूर्णतः सदुपयोग होता है। यदि हम उन्हें कुछ अलग से करने की कोशिश करते हैं तब विद्यालय को ही कहीं ना कहीं से फायदा होने लगता है। अब संबंधित पाठ्यक्रम। प्रतिभाशाली बालकों में किसी नवीन तथ्य को ग्रहण करने के लिए सामान्य बालक से कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, अतः उनको अन्य बालकों की तुलना में थोड़ा कठिन और अधिक मात्रा में कार्य दिया जाना चाहिए, अर्थात उनके अनुसार, वह जो चाह रहा है उसके अनुसार उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि इनके लिए पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाए तथा दिए जाने वाला गृह कार्य तथा कक्षा कार्य उच्च कठिनता एवं न्यूनतम समय सीमा का हो। इसके पश्चात आता है सामूहिक संवर्धिता। बालकों को इकाइयों या समूहों के रूप में संगठित करके उन्हें निर्धारित कार्य सामग्री दी जाए, जिससे वह समूह प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम हो। नियमित कक्षाओं में ही अध्यापक इन बालकों को अतिरिक्त पठन एवं लेखन कार्य दे सकते हैं, अतिरिक्त कौशल एवं कलाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे विशिष्ट परिश्रमी शिक्षक या प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं जो प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने एवं उनकी प्रतिभा के क्षेत्र तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में और उनके अनुसार कार्य कर सकें। ऐसे शिक्षकों को उन बालकों के लिए नियुक्त किया जाए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अपेक्षाकृत उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। शिक्षण पद्धतियों में विविधता एवं नवीनता लाई जाए और महाविद्यालय स्तर पर इनके लिए विशिष्ट एवं ऑनर्स पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से यदि हम उनके साथ उनके अनुसार उन्हें शिक्षा देंगे तो हो सकता है कि वह इस समाज में और हमारी कक्षाओं में समायोजन करने में और अपना शिक्षण ग्रहण करने में हमें लाभ हो सके और वो कुछ सीख सकें। धन्यवाद।